सुनैना ने जब कोने में बैठे संतोष की तरफ देखा तो वो एकदम से डर गई। जिस संतोष के चेहरे पर वो अपने लिए प्यार के भाव देखने के सपने सजो रही थी, उस संतोष के चेहरे पर क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। सुनैना को कुछ समझ नहीं आया कि अभी कुछ देर पहले तो इनका मूड अच्छा था, फिर अचानक इस कमरे में आने के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे ये इतने गुस्से में आ गए। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मैंने आने में देर लगा दी है? भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। मैं इनसे पूछ भी नहीं सकती। खामखा 4 की जगह 10 बातें सुननी पड़ेंगी। फिर धीरे से सुनैना कमरे में दाखिले और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है और पास रखे दूध के गिलास को संतोष के पास ले जाती है। संतोष अभी भी सुनैना को गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है। सुनैना ने जैसे ही दूध का गिलास संतोष की तरफ बढ़ाया, वैसे ही संतोष ने सुनैना से गिलास लेकर ज़मीन में फेंक दिया। सुनैना एकदम से डर से कांप गई। वो संतोष से 2 कदम पीछे चली गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो संतोष की तरफ एक बार देख ले। तुम एक पत्नी हो या कोठे वाली? पूरा कमरा कोठे की तरह सजा रखा है। हम यहाँ बच्चा पैदा करने आए हैं या रासलीला रचाने? तुमको शर्म नहीं आई कि घर में बड़े बुजुर्ग और मुझसे छोटे भाई बहन रहते हैं? वो क्या सोचेंगे? उन पर क्या असर होगा तुमसे? एक काम ढंग से नहीं होता और चली हो बच्चा पैदा करने। पति को तो संभाल नहीं पा रही हो, पता नहीं बच्चे को कैसे सारा मूड खराब कर दिया तुमने तो। और फिर हर बार बिना सुनैना की बात सुने कमरे से बाहर चला गया। सुनैना को कुछ समझ नहीं आया कि पूरा दिन जिस पल का वो इंतज़ार कर रही थी, उस पल भर में क्या हो गया। संतोष के करीब आना चाहती थी वो, और एक बार फिर संतोष ने उसे लताड़ के खुद से बाहर दूर कर दिया। सुनैना खुद में ही सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे इनका गुस्सा इतना बढ़ गया। बस ये कमरा फूलों से सजा था इसलिए। अगर फूलों को सजाने से हर जगह कोठे जैसी में लगाए जाते हैं तो क्या वो सब भी कोठा बन जाएंगे? और संतोष को कैसे पता कि कोठे में ऐसी ही रात बिताई जाती है? और रासलीला, अगर 2 लोगों के बीच प्रेम ही नहीं होगा तो बच्चा पैदा करना होगा। और इन जिन बड़े बुजुर्ग की ये बात कर रहे हैं तो ये इनकी ही दादी की तरकीब थी कि आज कमरे को फूलों से सजाया जाए। और जिन छोटे भाई बहन की बात कर रहे हैं तो खुद इनकी छोटी बहन शिवानी ने इस कमरे को सजाया। तो मैं क्या किसी को दिखाऊंगी? यहाँ तो सब पहले से ही सीखे सिखाए हैं। फिर सुनैना उन टूटे हुए बिखरे हुए फूलों को उठाकर देखने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये फूल नहीं बल्कि उसके टूटे और बिखरे हुए सपने हैं, जो अभी कुछ देर पहले ही संतोष से मिलने से पहले सजो रही थी। और फिर सुनैना वहीं बैठे बैठे अपनी किस्मत को बार बार फिर कोसने लगी। अगली सुबह हर बार की तरह अपना दर्द अपने कमरे के दरवाजे के भीतर ही छोड़ सुनैना एक झूठी मुस्कान लेकर बाहर गई, जहां पर उसकी सास, जेठानी, ननंद सब उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर रात को क्या हुआ। सुनैना सबकी नज़र से बचने की कोशिश कर रही थी, पर हर किसी की नज़र बस सुनैना पर थी, तो वो कैसे बच सकती थी। सब ने मिलकर सुनैना को अब कल रात के बारे में ढेरों सवाल पूछ डाले, जिस पर बस सुनैना मुस्कुराती खड़ी रही। पर दूर बैठी दादी सुनैना की सूजी आंखें देखकर समझ गई कि सुनैना पूरी रात सोई नहीं है बल्कि रोई है। इसीलिए दादी ने सबको डांट कर वहाँ से भगा दिया और सुनैना को अपने पास बुलाया। सुनैना अब दादी से भी नज़र मिलाने से भाग रही थी, क्योंकि दादी उसका दर्द उसकी आंखों में पढ़ लेती थी और फिर वो उनसे झूठ नहीं बोल पाती थी। और इस बार भी जब वो दादी के पास गई तो दादी ने कहा कि मुझे माफ़ कर दे सुनैना, तेरे इन आंसुओं की वजह मैं ही हूँ। मुझे अगर उस दिन मैंने संतोष से तलाक लेने से नहीं रोका होता तो शायद आज तू इतनी दुखी नहीं होती। सुनैना दादी के गले लगकर रोने लगी और
कहा कि नहीं दादी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आपने जो सही है उसे मुझे बस वही सिखाया, और आपने ही कहा था कि दादी की अगर किसी की किस्मत में दुख लिखे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता। दादी ने कहा कि नहीं बच्ची, तू अपना जीवन नर्क मत बना। तू संतोष से तलाक ले ले और अपना नया जीवन शुरू कर चाहे वैसे। सुनैना ने कहा कि फिर क्या होगा दादी? क्या ये समाज मुझे सुकून से जीने देगा? क्या मेरे अपने मुझे ताने देने बंद कर देंगे? क्या लोग मुझे पति की छोड़ी हुई औरत नहीं कहेंगे? क्या कोई दूसरा मर्द ये जानकर कि इसके आगे पीछे तो कोई नहीं है तो मुझ पर बुरी नज़र नहीं डालेगा, या मेरा फ़ायदा उठाना नहीं चाहेगा, या फिर मेरी दूसरी शादी में मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ेगा? दादी ने कहा कि फिर तू क्या करेगी मेरी बच्ची? क्या संतोष का ये कठोरपन तू जिंदगी भर सहेगी? क्या तू अपने आंसुओं को उस निर्दयी की बातों से ऐसी ही दुखी करती रहेगी? सुनैना ने कहा, नहीं दादी, मैं क्या करूँगी ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, एक आखिरी मौका मैं अपने रिश्ते को ज़रूर देना चाहूँगी। एक बच्चे को जन्म देकर हो सकता है बेटा पैदा करने से संतोष का बर्ताव मेरे लिए बदल जाए, और अगर नहीं बदला तो फिर मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। दादी ने सुनैना के इस हौसले को देखकर उसे गले से लगाकर उसके माथे को चूम लिया, और फिर सुनैना भी अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम पर